बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। ये आज की वीडियो ये सुबह के टाइम मैंने बाहर अपनी गली का व्यू लिया था, उसकी डाल रही हूँ। ऊपर कौवे बैठे हुए थे तो मुझे उनकी आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ये देखती हूँ, बनाती हूँ इसकी वीडियो। तो ये कौवे बिल्कुल ऊपर सुबह के टाइम काई काई कर रहे थे, और मुझे मेरे घर में से किसी ने कहा था कि जर्मनी में कौवे भी होते हैं तो वो ख्याल मेरे ज़हन में आया, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो आप देखें या और फिर मैंने चाय के लिए पानी रखा, चाय बनाई। इसमें दालचीनी और इलायची मैं ज़रूर डालती हूँ, इसके बगैर मुझे चाय चाय नहीं लगती। तो बच्चों को भी देती हूँ थोड़ी सी चाय, उसमें ज़्यादा दूध डाल देती हूँ। हल्के से कलर हल्का सा मीठा हो जाता है और पत्ती भी कम हो जाती है बच्चों के लिए। तो सर्दियाँ हैं इसलिए ये चीज़ उनको भी हम पीते हैं, तो उनको भी थोड़ी थोड़ी दे देते हैं। तो एक दिन मेरी बेटी ने चखी मेरी चाय तो कहती है मम्मा आपकी कितनी अच्छी चाय है, मतलब उसमें मीठा भी तेज़ थोड़ा सा था, उनका दूध डालने से थोड़ा कम हो जाता है, तो चाय का भी पत्ती का भी था ज़रा ज़्यादा इन्हेंस थी। तो वो देख के हैं ये चाय आप पीते हो, हमारी चाय कैसी होती है। तो इस तरह से हम चाय बनाते हैं। कभी कभी कोई दिन छोड़ के बनाते हैं, लगातार नहीं है रूटीन। या सर्दियों में ज़रा सर्दी लगे तो सोच लेते हैं कि चलो चाय पीते हैं। गर्मियों में इतनी लगातार नहीं पीते। तो चाय के साथ फिर मैंने ये दूध जो है ना, मैं डेली उबालती हूँ पहले बच्चों के लिए, और उसमें से कुछ बच्चे शाम तक थोड़ा 1-2 दफ़ा पी लेते हैं, बाकी जो बच जाता है उसका मैं दही जमा लेती हूँ। तो वो भी मैं सुबह ही गरम करके रख देती हूँ, सेम वैसे ही जैसे पाकिस्तान में गवाले से दूध लेके तो नाश्ते के बाद चूल्हे पे चढ़ाया जाता है हल्की आंच पे रख के, तो वैसे ही करती हूँ। तो ये भी किसी किसी दिन नहीं करती, तो इधर रूटीन नहीं है कि डेली इसी तरह ही मैं गर्म करूँ, लेकिन कई दफ़ा रूटीन में पूरा हफ्ता करती हूँ और कई दफ़ा बीच में से गैप आ जाता है। चाय डाल ली है, मैंने आपसे कहा था मैं थोड़ी पीती हूँ, तो कभी कभी पीती हूँ। मेरे छोटा मग मेरा है कप, और ये फिर मैं अब रोटियां पकाना शुरू हो गई हूँ। तो रोटी भी कभी पराठा बना लेती हूँ, कभी कभी अपने मूड पे डिपेंड करता है। कभी खुश्के वाली इस तरह फुलके बना लेती हूँ, तो ऊपर से चौपड़ देती हूँ ताज़ा मक्खन से। ये मक्खन भी मैंने खुद निकाला था, जो उससे मैं चौपड़ रही हूँ रोटियों को। और इतनी बातें नहीं आ रही फ़िलहाल।
बिल्कुल स्टार्टिंग है तकरीबन है, इसलिए या इतना आइडिया भी नहीं है इस तरह का नहीं है, पहले कभी इस तरह से किया, तो इसलिए शायद जैसे लोग मेहमान जाते हैं किसी नई जगह पे तो कम बोलते हैं, वही हिसाब मेरे साथ हो रहा है। तो ये मेरे बेटे ने कहा कि मैंने रोटी खानी है शक्कर में मक्खन डाल के। ये लस्सी है मेरे साथ, मैंने आज अचार के साथ नाश्ता किया है। मैं बिल्कुल सादा ही काम रखती हूँ और सादा से ही रहती हूँ और सादी सी चीज़ें खाती हूँ और अच्छी लगती हैं। अगर कुछ दिन गुज़र जाएं तो फिर मैं दोबारा से आ जाती हूँ कि हाँ ये चीज़ जो है ना ये मैंने नहीं खाई, या मैंने अचार नहीं खाया, या मैंने लस्सी नहीं पी, तो वो चीज़ जब याद आती है तो फिर मैं वही बनानी शुरू कर देती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है रूटीन मेरी। तो ये हम लोग, ये पहले का क्लिप है, एक शायद ये बुध को या मंगल को हम गए थे रात हाउस, तो वहाँ पे जाने के लिए मैंने ये व्यू बनाया था कि एक तो मेरी अम्मी भी देखेंगी कि हम इन गलियों में फिरते रहते हैं सारा दिन। ये वो गलियां हैं जहाँ पे आपके नवासा और सारिया सफ़ीर जो है ना, हर वक्त हम ज़रूरी भी और गैर ज़रूरी भी फिरते रहते हैं। तो ये बिल्कुल नज़दीक ही था रात हाउस, लेकिन इसलिए गाड़ी पे गए कि मेरे हस्बैंड ने सुबह जाना था ऑफिस, काम पे जाना था, तो वो फिर गाड़ी पे वहीं से उन्होंने वहाँ चले जाना था और हम पैदल फिर घर वापस आ गए। मैं बच्चों को लेके वापस घर आ गई और वो वहीं से काम पे चले गए। तो इसलिए मैं गाड़ी में बैठे बंदा फारिग ही होता है, तो मैंने वीडियो बना ली। कैमरामैन का काम मैंने अपने ज़िम्मे ले लिए। तो ये वो गलियां हैं जहाँ पे हम गश्त करते रहते हैं। और हाँ, ये एक चीज़ मैंने प्रॉपर सामने दिखाई कि यहाँ पे हमारे गली में ही सामने तकरीबन लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी इसलिए मुझे पसंद है कि पढ़ने का और मताला करने का शौक़ मैंने बचपन से सुना है बहुत होना चाहिए, मुझे तो इतना नहीं है, बस कोशिश करती हूँ तो पढ़ती हूँ, लेकिन वो कई मेरे जहन में चीज़ें नहीं रहती जो मैं पढ़ती हूँ, तो वो निकल जाती हैं। तो वो इसलिए ना मुझे फिर इतना शौक़ नहीं डेवलप हुआ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि बच्चों को मैं ना प्रॉपरली लेके वहाँ जाया करूँ, या वो ख़ुद भी, बेटी मेरी चली जाती है, अब बुक्स लेके आई है, ये छुट्टियों, लॉकडाउन की छुट्टियों में उसने पढ़नी है। तो ये लाइब्रेरी का बड़ा एडवांटेज है, मुझे बहुत अच्छी लगी है और अच्छी लगती है कि ये हमारे करीब है। हमें कहीं दूर से आना ज़रा स्पेशली, पता नहीं, शौक़ हो तो बंदा पहुंच ही जाता है, लेकिन प्रॉपर ना आया जाए। तो ये हम लोग ऑफिस में, इधर हमारी टर्मीन थी, इधर आए हैं और तो बच्चे साथ से, तो मैंने इनकी ये वीडियो बना ली। तो लॉकडाउन है, दुनिया नहीं है इधर इतनी, अकेले अकेले कोई कोई किधर किधर खड़ा है, तो ऐसे ही जिनको ज़रूरी आना पड़ता है वो जाते हैं। हाँ, फिर वहाँ से वापसी पे मैंने और मेरी बेटी ने इंजॉय किया, खाना पकाया। मैं अपनी बेटी को साथ ही लगा लेती हूँ, मैं भी बोर नहीं होती और वो भी नहीं होती, और हम इस तरह से कुछ सीख भी लेते हैं और मिलके कुछ बना भी लेते हैं। तो अल्लाह ताला का करोड़ों दफ़ा मैं शुक्र करती हूँ कि मेरी बेटी मेरे साथ बिल्कुल
बहनों की तरह, सहेलियों की तरह हम लोग कर देती हूँ, तो वो बोरियत भी दूर हो जाती है। और हमने बनाए थे नान, आटा हमने गूंद लिया था। ये भी हमारी फ़र्स्ट एफर्ट है, वरना तो हम बाज़ार से लेके आते हैं। तो चीज़ें थी, मैदा था घर पे, तो मेरी बेटी को नान पसंद है बहुत, तो मैंने उसे कहा कि चलो मटन पकाना है तो साथ नान। वैसे सादा आटा भी था, हो सकता है ये हमारा तजर्बा इतना सही ना हो, चलो हम तो खा लेंगे, लेकिन अपने मियाँ के लिए मैंने फिर रोटी बनाई थी। तो ये गोश्त और इनमें ये आलू नहीं है, इनमें मैंने अरबी डाली थी और उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो वीडियो जो है ना वो डिलीट हो गई, तो ओनली सालन से गुजारा।